सेम वर्ड्स में प्रूफ तो वन फंक्शन के पूछेगा, ऑन टू फंक्शन ये सब पूछेगा। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछा भी जाएगा तो वो प्रीवियस ईयर बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा, एक दो क्वेश्चंस रहेगा तो बाद में तो बनाओगे ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं 12th बोर्ड में वो तो वहां से क्लियर हो जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम रहता है, जितना बता दिया हूँ उसके रिलेटिवली बहुत इजी रहेगा, है ना। यस बताओ क्या बताना है कुछ? यस जो सर, कल का सेकेंड वाला क्वेश्चन सर। क्या था बताओ। 4 fractional part of x equals to x plus हाँ फिर से बोलना। क्या था? 4 Hello? fractional part of x 4 fractional part of x equals to is x equal plus to x plus greatest greatest integer of integer. x, Yes है ना? sir. Solve for x, right? अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, x भी आ गए, फ्रैक्शनल x आ गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया। तो क्या है, 3 डिफरेंट टर्म्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे ऑलवेज, जब भी होता है तो इस टाइप के प्रॉब्लम में 2 में डील करते हैं और जनरली इसको क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। x को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देन फ्रैक्शनल ऑफ x, है ना। x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल ऑफ x ऑल 3 है यहाँ पे, है ना, ऑल 3। सो क्या करेंगे, हमेशा इस प्रॉब्लम में चेंज कर देंगे, x को हमेशा चेंज करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x ऑलवेज। अब ध्यान दो, अब चेंज करेंगे तो बताओ क्या होगा। क्या लिखेंगे, 4 फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 3 फ्रैक्शनल ऑफ x दिस इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो फ्रैक्शनल ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब नाउ हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा जी, 0 से 1 के बीच में। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर देगा। ये सुनो, ये निगेटिव भी नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये देखो लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल ऑफ x है, इट मींस उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से 1 होना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या रखा जाए कि यहाँ पे बना हुआ रहे 0 से 1 के बीच में सारे वैल्यू। तो एक केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब निगेटिव लोगे तो क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा इसका, क्योंकि पॉसिबल नहीं होते हैं, हमेशा 0 से 1 होना चाहिए, तो 0 ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का 1 भी ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ केसेस बता देता हूँ 1 by 1, तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट केस में ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर x का वैल्यू 0 ले ली, यहाँ से क्या होगा, निगेटिव तो होगा ही नहीं, ये समझ में आया। Yes sir. Yes. 2/3 into 0, यहाँ से फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो करेक्ट, ये इसके बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1, यहाँ से फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 into 1, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू 2/3, है ना। आज बात समझ में, तो ये 0 से 1 में लाई करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 into 2, सो यहाँ से देखेंगे फ्रैक्शनल ऑफ x का जो वैल्यू आ रहा है वो 4/3, ये क्या है, ग्रेटर देन 1, है ना। Yes sir. तो ये वाले पॉसिबल नहीं होंगे, इट मींस ये दोनों पॉसिबल होगा। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू 0 आया और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 आया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। सो x इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट में। सेकंड में क्या आया,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 एंड फ्रैक्शनल ऑफ x का वैल्यू 2/3। सो यहाँ से x का वैल्यू 1 + 2/3, सो 5/3। समझ में आया? ये Yes, तो नो, sir. किसी को प्रॉब्लम? No, sir. तो आंसर आ गए 0 और 5/3. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो 0 और 5/3 ये आंसर हो गया। और कुछ पूछना था इसमें? No, sir. लोगों रेंज स्टार्ट करूं? Yes. Yes, sir. रेंज का डेफिनेशन क्या होगा? एनीवन है आइडिया कुछ इसके बारे में? इसको लिखेंगे द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन। देखो क्लियर है? Yes, sir. द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन, राइट? सो अगर सपोज यहाँ पे इस तरह से है, ग्राफ से देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना? चलो कोई भी इस तरह से दिया हुआ है, ये क्या हो गया? x1 हो गया, है ना? ये पॉइंट x2 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग y2 दिया और इसके करस्पॉन्डिंग y1 दिया। तो फंक्शन ये fx है, y = fx। तो अगर यहाँ पे रेंज पूछा जाए तो क्या होगा जी? x1 से x2, y1 से y2, यही होता है ना? y वैल्यू yes, sir, बेसिकली yes. क्या होता है? रेंज है वो आउटपुट होता है। आई बात समझ में? ध्यान देना, f अगर a to b है तो इसमें बताए थे ये डोमेन होता है, ये तो नो, ये Yes. कोडोमेन। Codomain. तो रेंज जो हमेशा आएगा, रेंज इज द सबसेट ऑफ Codomain. कोडोमेन। ये ऑलवेज याद रखना, है ना? इसी का सबसेट आएगा। अब ध्यान दो एग्जांपल इसी में। सपोज फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, x1 x2 y1 y2 और एक ऐसे दे दिया गया। सॉरी, ये फंक्शन टाइप से नहीं, एक इस तरह से दे दिया गया, है ना? ध्यान देना, दो है पीस वाइज करके हैं, इसको इस तरह से डिफाइंड करो। ये y है, ठीक है? सेकंड जो फंक्शन है इस तरह ट्राई करना समझने का। सिर्फ y वैल्यू हम लोग देखेंगे, x3 x4, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दे रहा है वो मान लो ये क्या है, ये वाले y4 है और ये वाले वैल्यू y3 है ना? ठीक है? तो अब ध्यान दो, इसका अगर रेंज लिखेंगे तो क्या होगा इस वाले फंक्शन का? ये दोनों जो है वो fx ही है, y = fx फंक्शन है, उसी का ग्राफ बनाए हैं, दोनों जो है उसी का है, fx का ही। तो रेंज बताओ क्या होगा? Y1 to Y3. y3, y1 to y3, जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है और मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो देखना है, बीच का कुछ भी नहीं, सारे वैल्यू कंटिन्यूअस आ रहे हैं कि नहीं। अगर सपोज इस तरह से होगा, थर्ड में क्या प्रोड्यूस कर रहा है फंक्शन उसी का देखते हैं। एक इस तरह से फंक्शन हो गया डिफाइंड,
सपोज ऐसे हो गया है ना, एक ऐसे y1 y2 y4 y3, इसके क्रॉसपॉन्डिंग x1 लिखेंगे। सो x1 क्योंकि डोमेन तो रहेगा ही ना, उसी के क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट दे रहा है ना। अच्छा ये y3 है, इसको y3 कर लो और ये y4 हो जाएगा x4 के क्रॉसपॉन्डिंग। इसमें रेंज बताओ क्या होगा? y1 to y2, y4 to y3. हाँ, यूनियन y4 टू y3. y3। क्लियर है ना? अब तो डिफरेंट केसेस बता दिए। सपोज कोई फंक्शन इस तरह से रहे, एग्जांपल ही एरो डायग्राम से 1 2 3, ये a1 a2 a3, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइंड है, if का आउटपुट ये हो गया, 2 का आउटपुट ये हो गया, 3 का आउटपुट ये हो गया। अगर इसमें रेंज पूछा जाए तो बताओ रेंज क्या होगा? A1 and A1, A1, A2, etc. सॉरी A2 A3 तो नहीं होगा ना, A3 एसोसिएटेड ही नहीं है ना? आई बात Yes, समझ sir. में? Yes, sir. A3 अनएसोसिएटेड है तो उसका कोई वैल्यू होगा ही नहीं, प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है, तो वो तो एसोसिएटेड है ही नहीं, तो वो आएगा ही नहीं। वो डोमेन में, को डोमेन में आएगा, रेंज में नहीं आएगा, है ना? रिलेशन में बताया थे ना, अगर यहाँ को डोमेन पूछा जाए तो A1 A2 रेंज पूछा जाए तो A1 A2 हो गया। देखो अब बोल सकते हैं कि रेंज यहाँ पे जो है ऐसे बोल सकते हैं ना, यहाँ पे बोल सकते हैं A1 A2, ये सबसेट है किसका? A1 A2 A3 का, ये सुनो, इसलिए बोला जाता है ये Yes, रेंज sir. हो गया और ये कोडोमेन हो गया। आई बात समझ में? चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलो ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? y इज इक्वल टू, दो केसेस मिलेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक्सप्रेशन है बेसिकली, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म दिया हो रहेगा तो वही करना है। ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख दो, इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो होगा, एक होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड केस जो आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू निगेटिव। हो सकता है ना जी, यहाँ पे ए ही है, राइट? तो जब ए पॉजिटिव होगा दो केसेस बनेंगे, ए पॉजिटिव होगा तो कुछ इस तरह से केस बनेगा जब ए ग्रेटर देन 0 हो, और इसके केस में कुछ इस तरह से, जो भी हो इस तरह से बनेंगे। ग्राफ थोड़ा प्रॉपरली बना लेना, है ना? राइट, यहाँ पे क्या है? ए लेस देन 0। ए लेस देन 0 मीन्स क्या? ए का वैल्यू -2 -3 -4 -2 -5 -3.2, इस तरह से जो भी होगा रियल नंबर, है ना? तो वर्टेक्स पता है ना, वर्टेक्स क्या होता है इसमें? ये वाले वैल्यू -b/2 है, -d/4 है, यहाँ भी वही होगा, तो -d/4 है, यहाँ पे जाएगा y वैल्यू होता है, और ये हो जाएगा -b/2 है। ये सुनो, यही होता है ना जी Yes. वर्टेक्स ऑफ, ये 10th में भी पढ़ोगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो होगा -b/2 है -d/4 है, राइट? तो अगर
ध्यान देना, इसके केस में जो रेंज देख रहे हैं, अगर इस तरह से होता है तो देखो ये मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, इंफिनिटी दे रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो इसके केस में माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी, इसके केस में माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है, माइनस डी बाई 4a। आई बात समझ में? हेलो, Yes. वेयर d इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4a। क्लियर है? देख लो एक बार, है ना? Yes, sir. ओके, सो अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए, फाइंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फर्स्ट में, सेकेंड fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पे माइनस 2, थर्ड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फाइंड करो तो सिंपल है, फर्स्ट का आंसर बताना, सेकंड का नेगेटिव होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है, कॉनकेव ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड होते हैं। -1/4 to infinity. गुड, फर्स्ट वाले में फाइंड करेंगे तो y लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मींस पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से जाए, कहीं भी हो सकता है, तो इसके केस में क्या होता है, माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी होगा, यहाँ क्लोज इंटरवल, राइट। सो d इज इक्वल टू फाइंड करो, b स्क्वायर माइनस 4ac this is equal to minus 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1। सो ये जो वैल्यू होगा 1 बाई माइनस में 4 इंटू 1 4 हो जाएगा इंफिनिटी। आई बात समझ में? सेकंड का बताओ, -infinity Second and third to दोनों -1/4. बहुत मार्क आएगा, माइनस 1 बाई 4 आएगा, 1/4 से हाँ 1 बाई 4, सर थर्ड का हाँ infinity to sorry sir 3/4 to infinity. ओके। सो देखो सेकंड का है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव, सो ओपन इस तरह से होगा, ये माइनस डी बाई 4 आ जाएगा। सो डी यहाँ फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना कि माइनस 1। अच्छा, तो इसके केस में हाँ माइनस यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो माइनस डी बाई 4 है, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्या होगा, ए का वैल्यू -1 है तो -1, इट मीन्स 1 बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रेंज आएंगे माइनस इंफिनिटी से 1 बाई 4। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes sir. ओके, अब थर्ड वाले में फाइंड कर लोगे ना,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, बताना Yes. होगा या फाइंड कर लोगे? बोलो कर लेंगे सुदेव। कर लेंगे सर। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो टाइप 2 आता है, y इज इक्वल टू a साइन x, इसमें 8 है। अब उसको बार बार हर डेट का देखना होगा बैक बैक में। y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस, है ना। सो अगर इसको फाइंड करना है तो क्या करना है, एक राइट एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, किसी भी एक साइड को पॉजिटिव में रखना है। साइड ऑफ जो ट्रायंगल आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव रहेगा तो वहीं पे रह जाएगा। ये बी हो गया, तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इट मीन्स इसको जो लिखेंगे क्या करेंगे, हाइपोटेनस के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल से कोई भी चेंजेस तो होगा नहीं। कोई चेंजेस नहीं आया जी, कोई प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले को एज इट इज रहने देना है, डिनोमिनेटर वाले को क्या करना, जस्ट जो कांस्टेंट है उसके नीचे लेकर चले जाना। ये साइन एक्स होगा, अब प्लस बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स होगा, राइट। इसके बाद करना क्या है कि ध्यान देना, फॉर्मूला एक हम लोग पढ़ रहे हैं, साइन ए प्लस माइनस जो भी हो बी, दिस इज इक्वल टू क्या होता है जी, साइन ए कॉस ए प्लस माइनस ये कॉस बी, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी होता है, साइन ए प्लस बी, ये सुनो, साइन ए Yes. इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसके रिवर्स वाले फॉर्मूला यूज करना है, अगर कोई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ चलना है कि साइन ए के रूप में इंटू कॉस, अगर बी रहे यहाँ पे प्लस माइनस रहे, जो भी हो, प्लस हो या माइनस हो, प्लस रहेगा तो प्लस वाले आ जाएंगे, कॉस ए आ जाए इंटू साइन बी हो जाए, दिस इज इक्वल टू साइन, अगर प्लस है तो प्लस ए प्लस बी होगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। आई ना बात समझ में, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब देखो क्या करेंगे, इसी में चेंजेस करने जा रहे हैं, इस वाले वैल्यू को, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे साइन एक्स लिख लेंगे और ये जो वैल्यू है उसको कॉस बी लिख लिया, कॉस बी इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ट्रायंगल में जैसे ये ए था और ये बी था, तो ध्यान देना ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस बी इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब किए हो, इट मीन्स बी का जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। तो डायरेक्टली साइन बराबर क्या लिख सकते हो, साइन बी बराबर लिख सकते हो जी, बी वाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब नो, यस। ठीक है लिख सकते हो ना, परपेंडिकुलर इसके लिए बी हो जाएगा। तो देखो साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा, कॉस बी, ठीक है बी ही एज्यूम किया तो, प्लस देखो ये वाले क्या हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर रूट, तो इसको लिखोगे साइन बी Yes, sir. इंटू कॉस एक्स, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, है ना, क्लियर है ना। हाँ, sir. अब Yes. इसको कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या लिखोगे बी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ना हो, हेलो Yes. ध्यान दो, Yes, sir. जैसे साइन एक्स रहा तो इसका जो वैल्यू होता है पहले बता चुका हूं कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है, यस और नो। इवन यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी भी रहा तो इसका जो वैल्यू होगा हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, No. कुछ भी रखिए। हाँ No, तो sir. तो साइन
यहाँ पे x प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो किसके बीच में लाई करेगा? -1 से 1 के बीच में। 1 के बीच। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, यही था ना यहाँ पे बेसिकली। तो अब लिखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, माइनस लाई कर रहा है माइनस ये सॉरी माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। यही है ना जी, क्लोज इंटरवल के साथ। देखो इक्वल इंटरवल है ना? ये सुनो, तो डायरेक्टली याद Yes. क्या रखना है, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इवन माइनस भी रहा यहाँ पे, ठीक है? तो इसका जो रेंज होगा वो क्या करना है कि ए बी यहाँ पे रखना है, हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो रेंज डायरेक्टली बताना है कि माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रहेगा? यस सर। एग्जाम्पल सर ऊपर में क्या किया वो वाला समझ में नहीं आया। कहाँ पे नहीं समझ में आया? सर जो आप इंटू नहीं किए हैं ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी इस स्क्वायर। वाले स्टेप में यस सर। देखो मल्टीप्लाइंग बाई दिस, यहाँ ध्यान, इसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू समथिंग है ना, तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। फिर क्या होगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में है स्क्वायर रूट में। इट मीन्स क्या होगा कि कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ है, अगर 1 से 2 दिया हुआ है, इट मीन्स रेंज इसका क्या हो गया, इसी को लिख सकते हैं ना 1 से 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। ओपन रहेगा तो ओपन इंटरवल देंगे। यस सर। नहीं समझ में आया? यही है चीज ना जी, अब समझ में आ गया? सर उसके साथ फिर इंटू क्यों किए? किसके साथ इंटू किए हैं? मतलब अरे साइन इंटू इसलिए किए ना कि यहाँ देखो ये वाले प्रेजेंट है ना, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हो ना स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ यस सर आप समझ गए। ठीक है, साइन एक्स प्लस। गुड, समझ में आ गया आप? यस सर यस। हेलो, ओके। सो वही चीज था यहाँ पे। एग्जाम्पल में देखो कि y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। अब इसका रेंज पूछेगा तो क्या होगा, बोलो? -5 बनाना से है 5। एग्जैक्टली, 3 है 4 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इट मीन्स इसका जो रेंज आएगा -5 to 5, एक लाइन में, है ना? यस और नो? यस सर। अब देखो इसी में बी टाइप, अगर y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ना जी इस टाइप का, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। नो सर। ओके, सर y इज इक्वल प्लस टू माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस रहेगा फिर भी कुछ नहीं, ओके ये तो कांस्टेंट में आ जाएगा ना, वो एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स कुछ भी रहे, इसी में बता रहा हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, हमेशा वो एडजस्ट कर जाएगा। एक मिनट, देखो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी रहे, माइनस प्लस कुछ भी रहे, हमेशा जो रेंज आएगा वो यही है। आई बात समझ में? यस सर।
वो एडजस्ट कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। देखो एक्चुअली क्या करोगे, अगर सपोज यहाँ पे माइनस रहता 3 sin x और यहाँ पे सपोज प्लस रहता 4 cos x, तो क्या कर लेते, माइनस बाहर ले लेते, तो क्या हो जाता 3 sin x और यहाँ पे क्या आ जाता 4 cos x। अब देखो इसको अगर करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हो ना, ध्यान देना, साइन x प्लस x माइनस x माइनस बीटा, ये लिख सकते थे, ये तो नो, यस सर। आई बात समझ में, ये लिख सकता था ना सिर्फ इनसाइड वाले के लिए। अब देखो साइन अगर x माइनस बी का वैल्यू -1 से 1 लाई कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 स्क्वायर, ये वैल्यू 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 लेस देन इक्वल टू साइन x माइनस लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब देखो ये निगेटिव है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, y -1, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सिर्फ चेंज हो जाएगा, मीन्स ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाले यहाँ चल जाएंगे, -5 साइन x माइनस बी लेस देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5। ये सुनो समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ठीक है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 -4 हो जाता है, ये -5 है, ये यहाँ पे 5 चला जाता, ठीक है। अब ध्यान दो इसके बाद बी वाले में, इसके बारे में सोच करके बताओ क्या होगा, साइन x बी कॉस x अब प्लस सी, इसको साथ में रखना है, रेंज लिख करके बताओ क्या होगा, ये प्रूफ करके एक बार सोच करके देखो रेंज होगा कि नहीं, क्योंकि इतना का रेंज क्या होता है, माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इसी में क्या करेंगे, ये कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, एडिंग कांस्टेंट प्लस सी, और इसमें भी प्लस सी, सोच के देखो होगा कि नहीं। क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो रेंज आएगा ये माइनस में है, प्लस सी जो भी रहे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी, ये आ जाएगा रेंज। इसी पे एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, सोच के ये देखो होगा कि नहीं, और एग्जांपल बनाना Yes. है, y इज इक्वल टू 3 साइन x प्लस 4 कॉस x प्लस 9 बना के रखो। 4 से लेके 14। बना जी, हेलो, Yes, sir.
सर सर 4 to 4 से 14 लेके 14, कितना होगा? 4 से लेके 14। ओके, देखो इसका जो वैल्यू आएगा वो -5 to 5 आएगा क्लोज इंटरवल में, ये सुनो। अब प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे 9 ऐड करेंगे और इसमें भी 9 ऐड करेंगे। सो -5 + 9, 5 + 9, यही होगा ना। सो 4 से 14। सबको समझ में आ गया या एक्सप्लेन करना होगा? समझ गए। ये समझ Yes, गया ना? sir, समझ। yes sir. चलो नेक्स्ट। अब इसमें ध्यान देना, अगर वो समझ गया तो। सेकंड जो केस आएगा सी टाइप में, y = ध्यान दो b या सिंपली a रहने दो, a cos स्क्वायर x अब प्लस b sin 2x, है ना। और क्या रहेगा इसमें, a sin स्क्वायर x अब प्लस b sin 2x। और इसी में क्या होगा, ऐड कर सकता है, इसी में एक्सटेंशन करोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, a cos स्क्वायर x प्लस b sin 2x प्लस c भी रह सकता है। इसी में और रह सकता है a sin स्क्वायर x प्लस b sin 2x प्लस c। आ रही बात समझ में? तो देखो दोनों को है जो क्या करना है, रिड्यूस करना है, ये दोनों रहेगा, है ना। तो इसमें यूज करना है cos स्क्वायर x = 1 प्लस cos 2x/2 एंड sin स्क्वायर x = देखो रिड्यूस करने के लिए किस फॉर्म में जा रहा है, जो sin स्क्वायर x = 1 माइनस cos 2x/2, ये यूज करना है। देखो यूज करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि अभी जो बताए थे उसी में ये रिड्यूस कर जाएगा। तो सपोज y = ले लिए a cos स्क्वायर x प्लस b sin 2x, तो a इंटू इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2x/2 प्लस b sin 2x, ये सुनो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a/2 cos 2x प्लस b sin 2x प्लस क्या हो जाएगा a/2, इसी को और लिख सकते हो क्या, b शुरू में आ गया sin 2x प्लस a/2 cos 2x प्लस a/2। अब देखो इसका जो रेंज जाएगा वो क्या होगा, ये a के तरह ट्रीट होगा, ये b के तरह ट्रीट होगा। इट मींस इसका जो रेंज जाएगा, एक ट्रायंगल बनाओगे, ये b हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा b² प्लस a²/2, है ना। यहाँ से ध्यान दो, ये जो होगा इसका रेंज ऑफ सिंपली देख रहे हैं किसका, b sin 2x प्लस a/2 cos 2x, है ना। सो इसका जो रेंज आएगा -b² प्लस a²/4 से b² प्लस a²/4, ये सुनो। अब प्लस क्या कर देना है, a/2 ऐड कर देना है, अगर इसी में ऐड कर देंगे प्लस a/2 प्लस a/2, सो फाइनली जो रेंज जाएगा, रेंज ऑफ y = a cos स्क्वायर x प्लस b sin 2x रहेगा। अब प्लस नहीं था यहाँ पे, सिंपली यही लिया। सो इसका जो रेंज आ रहा है वो क्या आया, याद नहीं रखना है, प्रोसेस से बनाना है, b² प्लस a²/4 प्लस a/2 b² प्लस a²/4 a/2। समझ में आया? हेलो, यस सर। क्योंकि देखो, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे a sin अगर px रहा, है ना, अब प्लस b cos px भी रहा, तो इसका जो रेंज होगा वो हमेशा क्या होगा,
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच। आई बात समझ में? सबको समझ में आया जो अभी बताएं वो? यस सर। तो दोनों के केस में यहाँ भी वही यूज करना है कि a इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2 देन बनाना है ना। c रहेगा तो लास्ट में a/2 ऐड कर रहे थे इसमें, वहां पे a/2 प्लस c ऐड करेंगे। आई बात समझ में? तो एक रेंज फाइंड करो। बेसिकली इसके फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। फाइंड द रेंज ऑफ सिक्स cos स्क्वायर एक्स, अब इवन माइनस भी रहेगा तो सॉरी यहाँ पे ओके वेट माइनस भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ माइनस ही दे रहा हूं या प्लस, जो भी हो, प्लस माइनस दोनों के लिए सेम आएगा, है ना। y इज इक्वल टू 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin 2x अब प्लस 3। चलो बताओ तो रेंज फाइंड करना है। -228 माइनस 228 228 देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin 2x प्लस 3। मेन हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या करना था, a sin 2x है तो ये 2x के फॉर्म में प्लस b cos 2x के फॉर्म में जाएगा, इसमें रिड्यूस करना था तो फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। सो देखो फॉर ये तो sin 2x है, इट मींस इसको cos 2x में चेंज करना होगा। 6 1 प्लस cos 2x में हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2x है तो 2x आना चाहिए बाई 2 प्लस 4 sin 2x प्लस 3 ये आ जाएगा। देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 प्लस 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x प्लस 3। So this is equal to okay, this is equal to सर क्या लिखोगे 1 to 11 4 sin okay sin 2x प्लस 3 cos 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। अब इसका जो रेंज आएगा वो क्या आ जाएगा -5 टू क्या हो जाएगा 5, ये सुनो, और इसमें क्या कर रहे हैं 6 को ऐड कर रहे हैं तो फाइनली कितना आ जाएगा 1 से 11। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज बताता हूँ, उसके बाद ध्यान रखना, ध्यान दो। सपोज ठीक है, अगर ये क्या है 2 से 3 है, देखो नंबर से बता रहा हूँ ज्यादा समझ में आएगा। अगर fx का वैल्यू रेंज है जो 2 से 3 के बीच में है ना, ओपन इंटरवल रहेगा तो ओपन इंटरवल, ये 2 से 3 है ना जी। सो अगर 1/fx का देखा जाए तो किसके किसके बीच में लाई करेगा जी
1/3 से 1/2 में चेंज हो जाएगा। रेंज Yes. ऑफ, ये क्या है? Yes, रेंज, बेसिकली ये रेंज है, रेंज ऑफ एफ एक्स हो जाएगा 2 to 3 है। सो 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f(x) अगर रहेगा तो 1/3 से 1/2 हो जाएगा। यस और नो? अगर इसी में प्रॉब्लम जस्ट एग्जांपल ऊपर वाला रहता, अभी जो बताया हूँ कि 1/, देखो क्या लिखा हुआ था, 6 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin 2x प्लस क्या था, 3 था ना जी, ध्यान दो, यही था ना, ध्यान देखो, सेम प्रॉब्लम दिया हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें समझ- अगर फाइंड किए कि इस वाले का जो रेंज है वो किसके बीच में लाई कर रहा है जी? 1 to 11. 1 to 11, तो 1 करेंगे, ये क्लोज इंटरवल है, तो 1 में 1/f(x) का जो रेंज होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा? 1/11 to 1 में। नहीं समझ में आया? Yes, sir. समझ Yes, sir. गए. क्लियर है ना? तो ऐसे ही एग्जांपल बता रहा हूँ बस सोचने के लिए। ये पॉइंट 1 था। अब सेकंड पॉइंट, अगर f(x) का वैल्यू लाई कर रहा है, ठीक है, -3 से -2 के बीच में, तो यहाँ से अगर देखा जाए 1/f(x) का देखेंगे तो किसके बीच में लाई करेगा जी? कौन सा दोनों में से छोटा वैल्यू आएगा? दोनों देखो, दोनों निगेटिव है, बोथ निगेटिव। एक 1/3 नंबर लाइन to में बना लेना, 1 by -3 -2 है या ये 1/2. -2 है, क्या हो जाएगा? 1/, -3. माइनस में 2, Minus. 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये 2 Yes, होगा। sir. 3, sir. बहुत मार खाएगा, ये होगा ना, ये नहीं समझ में आया? ये कम निगेटिव है ना, ये 0 के आस, हाँ x सर, हाँ. इक्वल टू 0 के आसपास है ना। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अगर इसी में दिया जाए कि f(x) का जो रेंज है अल्फा टू बीटा है ना, और अल्फा एंड बीटा बोथ निगेटिव है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं बोथ निगेटिव है, तो रेंज ऑफ इसी में पूछा जा सकता है 1/f(x), क्या हो जाएगा? 1/बीटा 1 से by beta. 1/अल्फा। क्लियर है ना? देखो इसी को जस्ट इलेबोरेट करके बता रहे हैं, उसी के हेल्प से नीचे बताया हूँ, तो ये ध्यान रखना, नंबर से ध्यान रखना, कोई भी नंबर ले लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन सपोज अब क्या किए, दोनों पॉजिटिव, देखो फर्स्ट वाले केस में दोनों पॉजिटिव लिए थे, जो रेंज कर रहे थे, ये बोथ पॉजिटिव है। अब एक निगेटिव एक पॉजिटिव ले गए, बोथ पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब यहाँ देखना, ये थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, f(x) का जो वैल्यू है वो लाइज कर रहा है -2 से 3 के बीच में, तो ये ध्यान देना, नंबर लाइन यहाँ बना लेना, ये -2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, f(x) इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है ना जी? ये सुनो, इट मीन अगर यहाँ पे 0 प्लस है और ये जस्ट इसके पहले 0 माइनस वाले आएंगे, तो 1/0 प्लस अगर करेंगे तो ये कहाँ पे इंफिनिटी को टेंस करेगा, 1/0 माइनस करेंगे तो ये टेंस करेगा माइनस इंफिनिटी को। ये सुनो, बताया Yes, ना? sir. इट मीन्स इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ इसके हेल्प से 1/f(x) का जो आएगा वो क्या आएगा, एक बार माइनस इंफिनिटी से -1/2 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी। ये समझ में आया? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि Yes, sir. इसके लिए f इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है ना, वहां पे देगा ही नहीं, इंफिनिटी चला जाएगा, है ना? सो इंफिनिटी पे क्लोज इंटरवल तो लगाएंगे नहीं, तो माइनस इंफिनिटी से -1/2 और 1/3 से इंफिनिटी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? हेलो? सो अगर No, sir. एग्जांपल में दिया हुआ रहे कि f(x) इक्वल टू
कोई फंक्शन दिया हुआ है 1y या सिंपली y इज इक्वल टू कंफ्यूजन sin x 2 sin x प्लस 1 अगर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हम लोग fx मान लेते हैं इस तरह से 2 sin x प्लस 1। तो हम लोग को पता है कि sin x का जो वैल्यू होता है वो किसके बीच में लाई करता है जी, -1 से 1, ये सुनो। Yes, sir. सो 2 sin x का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 sin x -2 से Minus -1 1 by 2 से -1 by 2. बहुत मान लिया, -2 2 से से मल्टीप्लाई 2। करना है ना बदमाश। ओके अब Yes, देखो sir. ये बेसिकली इसका फाइंड किया, +1 ऐड करना है तो +1 यहाँ ऐड कर दो, +1 यहाँ ऐड कर दो, +1 यहाँ ऐड कर दो। ये प्रोसेस ध्यान में रखना। यहाँ से जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू 2 sin x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये सनो। सो ये fx माने थे, अब 1y करेंगे तो बताओ ये 1y ही है ना, ये बेसिकली 1y fx है, ये सनो। Yes. बताओ रेंज -∞ से -1 और 1/3 से infinity। क्या हुआ, इसका रेंज बताओ। सर -∞ से -1 और 1/3 से infinity। गुड, सबको समझ में आ गया, Yes, sir. यस क्लियर है ना। तो ये इस तरह से यूज किया जाता है जब दोनों हो तब। अब ध्यान दो, इसी में 4 पॉइंट, सपोज fx लाइज बिटवीन 2 से 3। सो अगर fx का क्या रहेगा, स्क्वायर का रेंज पूछेगा तो ये जो लाइज करेगा वो क्या होगा जी, 4 से 9 के बीच में। ये सुनो, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव ही है, जीरो लाइन नहीं कर रहा है। शिफ्ट में देखना, इसी में कंडीशन बता रहा हूं। जैसे देखो sin x प्लस 1 का, sin x प्लस 2 का, 2 नहीं 3 रख दो एग्जाम्पल में, क्लियर हो जाएगा। कहीं पे प्रॉब्लम इस तरह से sin x प्लस 3 है ना, इसका स्क्वायर का रेंज फाइंड करना है। सो रेंज बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि fx मान लेंगे sin x प्लस 3 को, है ना। तो हम लोग को पता है कि sin x लाइज बिटवीन किसके बीच में जी, -1 से 1। 3 ऐड करेंगे, sin x प्लस 3 किसके बीच में लाई करेगा, बताओ 2 to 4. 2 to 4। 2 to 4, है ना। अब इसका रेंज किया जाए तो दोनों देखो पॉजिटिव नंबर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसका sin x प्लस 3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 to 16। तो इसका 4 to क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया एग्जांपल से। यस Yes, sir. ओके, 5th नंबर ध्यान दो कि एक पॉजिटिव हो जाए दोनों निगेटिव हो जाए। सपोज fx लाइज बिटवीन क्या होगा, -3 से -2। सो यहाँ से अगर fx का स्क्वायर किया जाए, अगर इसका रेंज पूछा जाए तो क्या होगा जी, दोनों में से देख लेंगे स्क्वायर करके, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर तो कितना 9 आएगा। इट मीन्स इसका जो रेंज होगा वो 4 से समझ में आ गया, 4 से 9, Yes, sir. ठीक है। एग्जांपल में देखो y इज इक्वल टू इसी में लिख लो sin x -5 लिख लो का होल स्क्वायर। तो देखो sin x -5 किसके बीच में लाई करेगा जी, -6 से 4 के बीच में। ये सुनो, -4 के बीच में।
आ रही बात समझ में? होगा ना, क्योंकि साइन एक्स Yes, sir. -1 से 1 के बीच में -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसका देखो साइन एक्स -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो लाई करेगा, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 36 यहाँ चला जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 यहाँ चला जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो 16 से क्या हो जाएगा, 36 के बीच में रेंज। अब देखो एक 0 और क्या किए, एक इस तरह से लिए, कौन सा पॉइंट था, 5 6 पॉइंट कि fx का जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन -3 से ये 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत है, ये -3 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक fx = 0 भी है ना, Yes, sir. तो fx का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 16 होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो रेंज अगर fx के होल स्क्वायर का पूछा जाए रेंज यहाँ पे, है ना, रेंज, तो देखो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो। मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, ये मिनिमम है, 0। मैक्सिमम कौन दे रहा है दोनों में से, ये मैक्सिमम है। सो fx का जो होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो किसके बीच में आएगा जी, 0 से 16 के बीच में। रेंज समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गया ना, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा। हो सकता है कि यहाँ दे देता है अगर 25, तो ये वाले नहीं लेते, 0 से 25 ले लेते। क्लियर है? मीन्स Yes, इसी sir. में अगर fx का वैल्यू -5 से अगर 2 तक रहता और रेंज फाइंड करना था fx के होल स्क्वायर का, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, देखो 0 इक्वल साइन लगेगा क्योंकि 0 इसके बीच में लाई कर रहा है ना। यहाँ देखो ओपन इंटरवल, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. एग्जाम्पल में जैसे 2 sin x and 3, या इवन 1 देख लो, सॉरी यहाँ पे 1, तो समझ में आ जाएगा, +1 y = इसका स्क्वायर। रेंज फाइंड करो, So 0 to 9. ओके देख लेते हैं। देखो जैसे 2 sin x + 1 को क्या fx बोल दिया है ना, इसका तो 2 sin x का जो वैल्यू होगा वो -2 से 2 के बीच में, +1 ऐड करेंगे तो -1 <= 2 sin x + 1 ये क्या हो जाएगा, +1 ऐड करें 3। अब देखो इसके बीच में इसका 0 भी पॉसिबल है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 से किसके बीच में हो जाएगा, Nine. fx के स्क्वायर का वैल्यू 9 के बीच में। गुड, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, 0 0 to से 9. 9। गुड, यहाँ तक। तो आज यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक ना। तो नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में यहीं से स्टार्ट करूँगा। होमवर्क आज नहीं दे रहा हूँ, एक बार जो भी बुक मिलेगा वहां से क्या करना कि बना लेना है, ठीक है। इवन आरडी Yes, शर्मा sir. सिंगेज रखा करो, सिंगेज से ट्राई करना कि रेंज अप टू यहाँ तक बना लेना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस देख लो, ट्राई करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व करने का, रेंज ही फाइंड करना है। 2 sin x 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x + 3 परफेक्ट स्क्वायर बना करके ट्राई करना कि इतने को साथ में रखेंगे, इसको बाहर रखना और इसको ब्रेक करना है 2 × sin x + k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस ये क्या हो जाएगा
3 के जगह पे समथिंग 3 प्लस क्या आ जाएगा K2 आ जाएगा, ये K1 है। तो आ रही बात समझ में। देन इसका रेंज फाइंड करना, कंप्लीट स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये ऐड कर देना, है ना। आ रही बात समझ में। कॉस Yes. वाले भी रहेंगे यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 9, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। थर्ड में एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन एक्स, ठीक है। इतना करके आना, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक ना। Yes, किसी को Yes, कुछ sir. पूछना है? समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया आज? ओके Yes, चलो, sir. हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। Thank you, देख sir. लेना सारा। Thank you, हाँ, sir. ओके सर बाय। PDF सेंड कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ आज ही अभी भेज दूंगा, ठीक ना। सर लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहा है क्या? नहीं अभी तो नहीं हो रहा है अपलोड। विशाल सर है नहीं, उनको कोविड हुआ है तो घर चले गए हैं। ओ ठीक सर, है। कुंदन सर का क्लास कैंसिल क्यों हो गया? कुंदन सर का अंकल एंड भैया का कोविड हुआ है, इसलिए वो भी घर पे हैं। वो ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर का कितना शॉर्टेज चल रहा है पता ही है, यस सर। इधर उधर भागते रहते हैं ढूंढने के चक्कर में, बहुत ओके दिक्कत चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो कैंसिल चल रहा है क्लास उनका। देखो जब ठीक होते ही सब चीज ठीक हो जाएगा तो फिर क्लास लेने लगे, ठीक ना। यस चलो बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. थैंक यू सर। बाय।